क्या लगता है ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक टीला है? नहीं, इसके इस शांत गुंबद के नीचे ना एक पूरी क्रांति की कहानी दबी हुई है। विचारों की, दर्शन की और हाँ, इंसान के अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े सवालों की। तो ये है सांची का महान स्तूप, भारत के सबसे बेहतरीन, सबसे वेल प्रिजर्व्ड प्राचीन स्मारकों में से एक। सोचिए, सदियों से ये यहीं खामोश खड़ा है, अपने दौर की न जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर सहेजे हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी टीला है क्या, इसे बनवाया किसने, और सबसे जरूरी बात, ये अपने अंदर उस दौर के कौन से राज छुपाए बैठा है, जब यकीन मानिए पूरी दुनिया में इंसानी सोच एक बिल्कुल नई करवट ले रही थी। अच्छा, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस दौर में। एक ऐसा वक्त जब दुनिया भर में लोग पुराने जवाबों से कह सकते हैं ऊब चुके थे और नए नए विचारों की एक जबरदस्त लहर चल पड़ी थी। देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। सदियों से वैदिक परंपरा चली आ रही थी जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान ही सब कुछ थे। लेकिन फिर अचानक से ये परंपरा एक बड़े मोड़ पर आ खड़ी हुई। करीब 600 ईसा पूर्व के आसपास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नए नए थिंकर्स सामने आ रहे थे जो पुराने तौर तरीकों पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे थे। तो हुआ ये कि सोच में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव आया। देखिए, एक तरफ वो पुराना तरीका था जहां लोग ऋग्वेद के भजनों से देवताओं से क्या मांगते थे? मवेशी, बेटे, अच्छी सेहत, प्रैक्टिकल चीजें। लेकिन अब दूसरी तरफ सवाल ही बदल गए थे। लोग अब पूछ रहे थे कि भाई, इस जीवन का असली मतलब क्या है? मौत के बाद होता क्या है? क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? और जानते हैं इस पूरी उथल-पुथल से क्या हुआ? जन्म हुआ एक विचारों के बाजार का। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दौर जहां नए-नए दर्शन, नई-नई विचारधाराएं सब एक दूसरे से कम्पीट कर रही थीं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। ये वाकई में एक बहुत ही एक्साइटिंग और कंट्रोवर्शियल समय रहा होगा। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये उस दौर की डाइवर्सिटी को दिखाता है। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से उस समय कम से कम 64, जी हाँ, 64 अलग-अलग विचारधाराएं या स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद थे। 64, सिर्फ सोचकर देखिए कि किस लेवल का बौद्धिक मंथन चल रहा होगा उस वक्त। और इस पूरी नई लहर के सेंटर में कौन थे? बुद्ध और महावीर जैसे महान शिक्षक। इन्होंने पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। उनका तर्क बहुत सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल भी, कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वो मोक्ष के लिए अपना रास्ता खुद खोज सकता है। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी विचार था। इनमें से कुछ विचार तो ऐसे थे जो आज भी सुनने में बड़े रैडिकल लगेंगे। जैसे मक्खली गोसाल नाम के एक शिक्षक थे। उनका मानना था कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से तय है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसा कि वो कहते थे, सुख और दुख को बदला नहीं जा सकता, मूर्ख और बुद्धिमान दोनों ही दुख का अंत करेंगे। मतलब अब कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन जहां एक तरफ ये फेटलिस्ट सोच थी, वहीं दूसरी तरफ उसका जवाब देने वाली भी थे। अजित केसकम्बलिन जैसे मटीरियलिस्ट्स यानी भौतिकवादी। उन्होंने किस्मत वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था, दान या यज्ञ जैसी कोई चीज नहीं होती। मूर्ख और विद्वान दोनों ही मौत के बाद खत्म हो जाते हैं, पीछे कुछ नहीं बचता। मतलब इन्होंने पुनर्जन्म और सारे धार्मिक अनुष्ठानों को सबको नकार दिया। तो विचारों के इस पूरे महासागर में से एक ऐसा दर्शन निकलकर सामने आया जिसका असर आज तक कायम है, और वो था अहिंसा का मार्ग, जिसे हम सब जैन धर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैन परंपरा के केंद्र में होते हैं तीर्थंकर। आप इन्हें एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड समझ सकते हैं। वो महान शिक्षक जो लोगों को जीवन मृत्यु के इस चक्र से पार ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और महावीर, जो इस युग के सबसे प्रमुख शिक्षकों में से एक थे, वो इसी परंपरा में 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन दर्शन का जो सबसे कोर बिलीफ है वो ये है कि ये पूरी की पूरी दुनिया प्राणवान है। मतलब वो मानते हैं कि पत्थर, चट्टान, यहाँ तक कि पानी में भी जीवन होता है,
और इसीलिए उनका जो सबसे सेंट्रल प्रिंसिपल है वो है अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी के प्रति किसी भी तरह की हिंसा न करना। और कर्म के इस साइकिल से खुद को आजाद करने के लिए जैन साधु और साध्वियां 5 बहुत ही कठोर व्रत लेते हैं। ये व्रत हैं किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और आखिर में संपत्ति जमा न करना। हर एक व्रत का एक ही मकसद है, आत्मा को शुद्ध करना। चलिए अब कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ लाते हैं। हम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लगभग 2000 साल आगे, सीधे 19वीं सदी में। और यहाँ हम देखेंगे कि ये शानदार स्तूप कैसे हमेशा के लिए खत्म होने से बाल बाल बचा। तो मिलिए भोपाल की शासक शाहजहां बेगम से। ये वो ऐतिहासिक हस्ती हैं जिनकी वजह से आज हम सांची के स्तूप को इस तरह देख पा रहे हैं। इन्होंने इसे बचाने में एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाया था। हुआ ये कि उस दौर में यूरोप के जो कलेक्टर्स थे उनकी नज़र सांची पर पड़ चुकी थी। फ्रांसीसियों ने तो इसके पूर्वी तोरण द्वार यानी जो खूबसूरत गेटवे है उसे पेरिस के म्यूजियम में ले जाने की इजाज़त तक मांग ली। और अंग्रेज भी पीछे नहीं थे, उन्हें भी एक गेटवे चाहिए था। मतलब साफ था ये अनमोल विरासत बिखरने की कगार पर आ गई थी। लेकिन यहीं पर भोपाल की शासकों ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। शाहजहां बेगम और उनके बाद सुल्तान जहां बेगम दोनों ने असली कलाकृतियों को यहां से ले जाने की इजाजत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने यूरोपियन लोगों को असली गेटवे नहीं दिया, बल्कि उसकी हूबहू प्लास्टर से बनी एक नकल, एक रेप्लिका बनवाकर उन्हें दे दी। और वो लोग मान भी गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्राचीन जगह को प्रिजर्व करने के लिए फंडिंग भी दी। उनकी यही दूरदर्शिता थी जिसने इस विश्व धरोहर को हमारे लिए बचा लिया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये स्तूप सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक स्मारक है उस दौर का जब इंसान ने पहली बार अपने अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत की थी। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस लगातार बदलती दुनिया में जीवन, उद्देश्य और हकीकत के बारे में जो सवाल हजारों साल पहले पूछे गए थे, उनमें से कौन से सवाल हैं जो हम आज भी खुद से पूछते हैं।